Hello learners, welcome back to my channel Compete with Ease। हमने अपने पिछले वीडियो में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और हमने उनके इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आखिर उन साइट्स से हमें क्या ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें उनके लाइफ के बारे में थोड़ी और नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, ठीक है, ऐसे हमें क्या चीज़ें मिली इन साइट से। पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा जो है वो आज के टाइम पे पाकिस्तान पे है। ठीक है, यहाँ से हमें मिली हैं 6 ग्रैंडरीज इन रो। ग्रैंडरीज होती हैं अन्नागार, ठीक है, वो बिल्डिंग जहाँ ये अपने अनाज स्टोर करके रखते थे। उसके बाद है वर्किंग फ्लोर, जहाँ काम किया जाता था वो फ्लोर। वर्कमेंस क्वार्टर, जहाँ वर्कमैन के लिए क्वार्टर बनाया था, वो भी हमें मिला हड़प्पा से। सिमेट्री कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से। उसके बाद पेंटेड पॉटरीज, घड़े, मिट्टी के घड़े जिसको पेंट किया करके रखा हुआ है, वो भी हमें उसके अवशेष मिले हैं हड़प्पा से। व्हीट एंड बार्ले वुडन मोटार ओखली, ठीक है, वो लकड़ी की एक ओखली टाइप की बना के जिसमें हम ये जो थे व्हीट और बार्ले स्टोर करके रखते थे। कॉपर की स्केल, ठीक है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मिट्टी की मदर गॉडेस की मूर्ति। कॉपर का ही मिरर। उसके बाद वैनिटी बॉक्स वो बॉक्स होता था जिसमें उस समय की महिलाएं अपने श्रृंगार की चीज़ें रखती थी, दैट इज़ वैनिटी बॉक्स। और डाइस पासा। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा की साइड से। क्लियर? उसके बाद चलते हैं मोहेंजोदारो की तरफ। मोहेंजोदारो भी आज के टाइम पे पाकिस्तान पे है। यहाँ भी हमें सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, ठीक है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। ग्रेट बाथ एक वो स्थान होता था जहाँ जो उस समय के लोग थे पवित्र स्नान के लिए आया करते थे, दैट इज़ ग्रेट बाथ। असेंबली हॉल उस समय के जो रूलिंग अथॉरिटिव ये जो लोग थे वो बैठ के अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे या और बातें करते थे, दैट इज़ असेंबली हॉल। पशुपति महादेव की स्टैचू, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के ही मदर गॉडेस की मूर्ति यहाँ से भी मिली है। ब्रोंज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, ठीक है, ये नृत्यिका नाचती हुई जो लड़की है उसकी भी मूर्ति यहाँ से ही मिली है मोहेंजोदारो से। फ्रेगमेंट ऑफ वूवन कॉटन, कपास से बना हुआ जो कपड़ा है उसका कुछ उसके पीसेस भी मिले हैं, कहाँ से? मोहेंजोदारो से। स्टीटाइट इमेज ऑफ बियर्ड दाढ़ी वाला, एक दाढ़ी वाले आदमी की इमेज बनी है जो स्टीटाइट एक किस्म का पत्थर होता है, ठीक है, और उससे वो भी मिली है हमें मोहेंजोदारो से। ह्यूमन स्केलेटन, आदमी का कंकाल। ब्रिक किन्स भट्टी, ठीक है, जहाँ वो ईंटें बनाया करते थे, वो भी कहाँ है? मोहेंजोदारो की साइड से मिले। मेसोपोटामिया सील क्योंकि उस टाइम जो उनके समकालीन थे वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, तो ये आपस में ट्रेड करते थे, इसलिए मेसोपोटामिया के सील भी मिले हैं हमें मोहेंजोदारो के साइड से। और डाइस पासा। फिर आते हैं चाहूदारो भी आज की डेट पे पाकिस्तान में ही है। इसे हम सिटी विदाउट सिटाडिल्स कहते हैं। अब सिटाडिल्स क्या हैं? वो किले जहाँ उस टाइम के जो रूलिंग और पावरफुल जो लोग थे वो वहाँ रहते थे। पर चाहूदारो में ऐसा कोई हमें किला नहीं मिला। बाकी के साइट्स में हमें ये किले मिले हैं, पर चाहूदारो में ऐसा कोई हमें किला नहीं मिला है, ठीक है। ये सबसे मेन बात है इसकी।
उसके बाद मेटल वर्कर्स के जो मूर्तियाँ जो मेटल की बनी हुई हैं, इंक पॉट, लिपस्टिक, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ, कुत्ते के पंजों के छाप भी हमें कहाँ से मिले हैं? चाहूदारों से। नेक्स्ट ब्रॉन्ज टॉय कार, ठीक है, टॉय कार्ट बैलगाड़ी, ठीक है, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई बैलगाड़ी भी हमें मिली है चाहूदारों से। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर थे, मतलब जो चीज़ें बनती थी वो ज़्यादातर जो हैं एक किस्म के आप बोल सकते हैं आज के टाइम के इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़, वो ज़्यादातर चाहूदारों में। उसके बाद स्टीटाइट मॉडल ऑफ शिप, स्टीटाइट मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, तो वही पत्थर स्टीटाइट के बने हुए क्या मॉडल्स, और किसके? शिप के, जहाज के या फिर बैलगाड़ी के, वो भी हमें चाहूदौरा से मिले हैं। फिर बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का देखा जाए तो मीनिंग है काली चूड़ियाँ, बंगा बैंगल्स चूड़ियाँ, और ये वाली साइट हमें राजस्थान इंडिया से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये जो साइट है ये राजस्थान इंडिया में है। यहाँ से हमें 7 फायर अल्ताज हुए हवन कुंड, ठीक है, 7 हवन कुंड जो हमें मिले हैं वो हैं कालीबंगा से। डेकोरेटेड ब्रिक्स, ईंटें जिसको डेकोरेट किया गया है। कैमल बोन्स, क्योंकि राजस्थान में है तो हमें बोन्स भी, कैमल की बोन्स भी यहीं से मिली हैं। प्लॉग्ड फील्ड जोते हुए, फील्ड्स जोते हुए ये खेत, ठीक है, ये भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। वुडन प्लॉग्स, ठीक है, लकड़ी के हल। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, और यहाँ से हमें कुछ ऐसे एविडेंस में मिले हैं जिससे हमें लगता है कि कालीबंगा में किसी टाइम में अर्थक्वेक भी आया होगा। नेक्स्ट है लोथल जो है गुजरात इंडिया में है। यहाँ है सबसे पहले डॉकयार्ड वो जगह होती है जहाँ शिप बनाए जाते हैं या शिप को ठीक किया जाता है, ये हमें मिला है लोथल से। डाइंग वैट डाई करने के लिए जो कलर यूज़ होते हैं उसके जो बकेट था, बाल्टियाँ, वो भी हमें मिली हैं लोथल से। पेंटेड जार्स, ठीक है, जार जो है उसको पेंट करके सजाया गया है, वो भी मिला हमें लोथल से। फायर अल्तार, यहाँ से भी हमें हवन कुंड जो है मिला है। डबल बरियल मेल एंड फीमेल इन सिंगल ग्रेव, एक ही कब्र में आदमी और औरत को दफनाया गया है, तो वो कहाँ है? लोथल से हमें जो है कब्र मिली है जहाँ मेल और फीमेल को एक ही कब्र में दफनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं सुरकोटाडा जो है ये गुजरात इंडिया में है। यहाँ से हमें सुरकोटाडा में बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं, घोड़े के बोन्स मिले हैं, और कालीबंगा से हमें कैमल के बोन्स मिले थे। पॉट बरियल, यहाँ इंसानों के साथ साथ जो हैं ये मटके, ये भी दफनाए गए हैं। ओवल ग्रेव, और कब्र यहाँ की ओवल शेप में होती थी, अंडाकार जैसे ये बना है, ये इस शेप में यहाँ की कब्रें मिली हैं, और वो सब कहाँ हैं? सुरकोटाडा में जो गुजरात में है। फिर बात करते हैं ढोलावीरा अगेन गुजरात इंडिया में है। यहाँ से हमें सबसे बड़ा वेल मिला है, कुआं, सबसे बड़ा कुआं यहीं मिला है। जाइंट वाटर रिजर्वर्स, बड़े बड़े जो पानी को रिजर्व करके रखे हुए हैं वो भी ढोलावीरा से मिले। स्टेडियम है, और यही एक साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, पर यही साइट है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ वेस्ट पानी को निकालने के लिए वो भी व्यवस्था हुई है। तो ये सब जो है कहाँ से हमें मिले हैं? इनके अवशेष ढोलावीरा से, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कालीबंगा, लौथल, उसके बाद सुरकोटाडा, ढोलावीरा, हड़प्पा, मोहेंजोदारो, चाहुदारो, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कि इन इम्पॉर्टेंट साइट्स में से हमें अवशेष क्या क्या मिले हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन डालता ही डालता है। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।